जियोग्राफी अब हम लोग देखते हैं। आइए जियोग्राफी अब जियोग्राफी में आपका हमने पढ़ाया था जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब पढ़ाए थे ना। तो आज हम लोग इसका एक ग्राफ देख लें और ग्राफ देखने के बाद फिर तब हम आपको स्टार्टिंग करेंगे, बताएंगे जैसे सूर्य के बारे में। जैसे सूर्य से प्रकाश आया तो कौन सा तरंग होगा, पृथ्वी से टकराकर कुछ तरंगे वापस जाएंगे, सूर्य की कुछ ऊर्जा वापस जाएगी, वो कौन सा तरंग के रूप में जाएगी। ठीक है, फिर ये सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान देखिएगा। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हम इसमें अलग अलग पार्टीशन करते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्षोभ मंडल का हो गया, ये क्षोभ मंडल है। क्या है ये? क्षोभ मंडल है। आ रहा है ना? ये समताप मंडल है। ठीक ना? उसके बाद ये आपका ये देखेंगे ये मध्य मंडल है। ऐसे क्रम से याद होना चाहिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। फिर आपका ऊपर आएगा आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। फिर ऊपर कौन सा आएगा? वायुमंडल। वायुमंडल कहे चाहे बहिर्मंडल की बात कहे, ठीक ना? तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देख रहे हैं? अब यहाँ पे ध्यान समझते हैं, या हम नॉर्मल से नीचे एक टेम्परेचर दे देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे 0 है। ठीक, और इसके इस तरफ गए तो -10, -20, -30। इस तरफ गए तो +10, 20, +30। क्लियर? तो अब हम लोग देखिए जैसे क्षोभ मंडल में क्या है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे आपका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो देखिए क्षोभ मंडल से टेम्परेचर घटेगा, समताप मंडल में टेम्परेचर सेम रहेगा, और मध्य मंडल में एकदम घट जाएगा। एकदम ठंडा मंडल मध्य मंडल है, समझ गए? फिर आयन मंडल से कास्मिक तरंग उत्पन्न होती है। कास्मिक तरंगों में क्या होती है? गर्माहट होती है। तो वहीं से फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, तो हम लोग चलते देखिए क्षोभ मंडल से। अगर हम लोग ध्यान से देखें क्षोभ मंडल से, तो क्षोभ मंडल से देखिए टेम्परेचर घटा टेम्परेचर। ठीक, थोड़ा इसका ग्राफ ठीक से बनाए, ये इस पर तक कम से कम चाहे। ठीक, देखिए क्षोभ मंडल से टेम्परेचर घटा ना, देखो टेम्परेचर घटा है। ठीक, अब देखिए जब ये क्षोभ मंडल की सीमा है, ठीक ना? अब हम लोग पहुंचे किसमें? समताप मंडल। यहाँ तक समताप मंडल की सीमा है। समताप मंडल में जहाँ तक गए बस उसी पर एकदम सेम रहेगा, सेम टेम्परेचर, न बढ़ेगा न घटेगा। समताप, देखो इसका नाम है पड़ा समताप, ताप समान होना चाहिए। उसके बाद मध्य मंडल में घटकर 0 हो जाएगा क्योंकि सबसे ठंडा मंडल है ना। तो घटकर किस पे आ गया? देखो 30 के ऊपर आ गया। इधर ध्यान दो, 30 से स्टार्ट प्लस 30 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट वो टेम्परेचर, सपोज दैट घट कर पहले गया 10 पे, फिर 10 के ऊपर सेम टेम्परेचर रहा, फिर एकदम मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, ये घट करके किस पर आ गया? देखो 30 के ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी सबसे ठंडा मंडल हो गया। समझ गए? उसके बाद फिर आयन मंडल से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, फिर ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एकदम इंक्रीज होता जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये है इसका क्या है? ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। यानी कि ये क्या है? वायुमंडल की परत है, और ये हमने एक नॉर्मल सा टेम्परेचर मतलब कि ताप, ये नॉर्मल सा आपको टेम्परेचर लिख दिया गया है समझाने के लिए। ठीक, ताकि आपको समझ में आए। ये ताप है आपका, ठीक ना? और ताप है, ये टेम्परेचर नीचे लिखा गया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले क्षोभ मंडल में देखिए टेम्परेचर घटा, समताप में समान रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ? मध्य मंडल के बाद फिर आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। समझ गए कि नहीं? ये पूरा एकदम कंप्लीट आपका ग्राफ है। ठीक, अब हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ तरंग, लघु तरंगों के बारे में। ठीक ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये
अभी काफ़ी दिन का नहीं, जैसे जियोग्राफी लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, मतलब जियोग्राफी लास्ट है, यही पढ़ा दें खत्म। तो अभी मान के चलिए कि 10 दिन कंटिन्यू चल जाएगा तो खत्म होगा, 10 दिन लेकिन कंटिन्यू चलेगा तभी, जानते रहिए। अब देखिए क्लासेस डेली चलेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ये सब। देखिए अब आपका स्टार्ट होता है, अब हम लोग देखेंगे बादल वगैरह। तो देखिए मान के चलिए जैसे ये अपना अर्थ है, ये आपकी क्या है पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। इसी पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, समझ गए। अब देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये क्या है सन है, सन मतलब सूर्य, ये आपका सूर्य है ना। अब देखिए सूर्य से किरणें पृथ्वी तक आएंगी, ठीक। तो बीच बीच में ऐसे बादल भी होता है, जैसे ऐसे इस टाइप का बादल भी होता है बीच में, आ रहा है, ऐसे ऐसे बादल भी रहता है बीच में, ठीक, बादल है। तो जैसे सूर्य से कुछ किरणें इस टाइप से आएंगी ना, ऐसे आएंगी और ऐसे वापस लौट जाएंगे, आ रहा है। सूर्य से कुछ किरणें ऐसे आएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा, देखो सूर्य की किरण, जो रेज होती, किरण होती है ना, वो एक प्रकार की एनर्जी होती, ऊर्जा होती है, ठीक। तो जब सूर्य की किरणें आई वापस ऐसे टकरा कर लौट जाती हैं, लगभग 35% ऊर्जा मतलब किरण, वही किरण ऊर्जा का रूप होता है, वापस लौट जाती है। इसे एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्बिडो, समझ गए। अच्छा, सूर्य से जब किरणें आती है तो बादलों पर पड़ती है, तो बादल सूर्य का लगभग 14%, 14% एनर्जी को, 14% ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आ रहा है कि नहीं? जैसे सूर्य से किरण आया, बादल पे पड़ा, तो बादल लगभग 14% एनर्जी को, यानी उसकी किरण को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा, अगर अब हम लोग देखें तो जो सूर्य से किरण पृथ्वी पर पड़ते हैं, पृथ्वी पर, समझ के पृथ्वी पर आते हैं, जो किरण सूर्य से पृथ्वी पर आते हैं, पड़ते हैं, इसे उष्मीय, इसे हम लोग सूर्यतप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यतप। और फिर पृथ्वी पे आए तो पृथ्वी पे आने बाद, जैसे पृथ्वी पर जब सूर्य की किरण आती है तो पृथ्वी सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है, तभी तो पृथ्वी की जो सतह होती गर्म हो जाती है कि नहीं। देखिए कोई चीज़ अगर गर्म होता है, कोई भी चीज़ गर्म हुआ, हीट हुआ, इसका मतलब है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तभी तो हीट होगा, समझ गए कि नहीं। अब जैसे कोई चीज़ हीट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है सन की लाइट को, समझ गए ना। तो ये सूर्य की लाइट को हीट करेगा, ठीक, यानी सूर्य की लाइट को अर्थ जो है एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसके बाद सूर्य की लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर पृथ्वी से जो है धीरे धीरे वह जो ऊर्जा पृथ्वी अवशोषित किया रहेगा उसका फिर धीरे धीरे विकिरण होगा। क्या होगा? विकिरण का मतलब पृथ्वी जो, जैसे दिन में पृथ्वी गर्म है, हीट है, सूर्य की किरण को क्या की? एब्जॉर्ब की है, ठीक ना। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे सूर्य ढलता है, उसका ताप कम होता है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर उठता है। जो सूर्य ऊर्जा को अवशोषित किए रहता है, सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी अवशोषित किए रहता है, पृथ्वी उस ऊर्जा का विकिरण करता है। क्या करता है? विकिरण, इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन के माध्यम से जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? ऊपर। तो सूर्य से आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं लघु तरंग। क्या कहते हैं? लघु तरंग कहते हैं। आ रहा है कि नहीं? और पृथ्वी से टकराकर कुछ तरंग वापस भी चली जाती है, तो वापस जाने वाली तरंगों को हम लोग कहते हैं दीर्घ तरंग। क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, एक चीज हम लोग देखें तो जैसे आप ध्यान देखिए, आप देखते हैं कि पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी पर जैसे गर्मी के दिन में आप देखते हैं गर्मी बनी रहती है ना। तो जैसे आप ध्यान देखिए कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म क्यों रहता है? क्या रीजन है? तो गर्म होने का रीजन ये है कि जो ये दीर्घ तरंगे होती, जैसे पृथ्वी से, सूर्य से कोई किरण आया, लघु तरंग आया, पृथ्वी से टकराकर जो दीर्घ तरंगे ऊपर जाती हैं, इन तरंगों को, जैसे सूर्य से किरण पृथ्वी तक आ सकता है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद टकराकर वापस फिर
फिर वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्षोभ मंडल है उसमें कई प्रकार की गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, समझ गए, और आपका बादल भी है। आपको बता दें क्षोभ मंडल में लगभग 50% बादल है। 50% क्या है? बादल है। जानते हैं 50% लगभग बादल है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बता दें कि ऐसा गैस है कि ये क्या करता है कि ये दीर्घ तरंग को वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जाने देता। ये क्या करता है, इन सब तरंगों को पृथ्वी के वायुमंडल में बनाए रखता है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी बनी रहती है। समझ गए कि नहीं? जैसे जितने लोग टायर जलाते हैं, ठीक, गाड़ी जो चलाते हैं उसके जो धुएं निकलते हैं, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। समझ गए ना? क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब गैसेज हो गए, ठीक ना? तो ये सब जो गैसें होते हैं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि पृथ्वी के टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब जो सूर्य से किरण, देखो सूर्य से किरण पृथ्वी तक आ सकता है, लेकिन पृथ्वी से टकरा कर वापस जा नहीं सकता। अगर वापस जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषित कर लेगा और पृथ्वी के वायुमंडल में उसकी गर्मी को बनाए रखेगा। इसीलिए गर्मी ज़्यादा, जब आपको गर्मी ज़्यादा तेज लगती है तो यही सब रीजन है ज़्यादा तेज लगने का। आ रहा है कि नहीं समझ में? अच्छा, ये सब होता क्यों है इतना ज़्यादा है? जैसे जितना ज़्यादा मतलब कि प्रदूषण फैलेगा, जैसे जितना ज़्यादा मतलब कि धुआं, इंडस्ट्री फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, समझ गए, मतलब कि आप किसी चीज़ को मतलब ऐसे कार्बनिक पदार्थ को जब आप जलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ को आप जलाएंगे या मतलब कि बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, समझ के, जैसे टायर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, यहाँ से जो गैसें निकलते हैं, जो धुआं निकलते हैं, इन सब में बहुत जहरीली गैस होती है। यही सब गैस ऊपर वायुमंडल में जाकर छा जाती है, समझ गए, और जब छा जाएगी तो फिर उसके बाद पृथ्वी से जो किरण आएगी वो वापस टकरा कर वायुमंडल बाहर नहीं जाने पाती है, समझ गए। अगर वायुमंडल बाहर चली जाएगी तो पृथ्वी जो है ज़्यादातर ठंडा रहेगा। अब देखिए आपके पृथ्वी पर ज़्यादातर गर्मी बढ़ रही है, ज़्यादातर क्या बढ़ रही है? गर्मी बढ़ने से जो ग्लेशियर बड़े बड़े ग्लेशियर वो धीरे धीरे पिघलते हैं, समझ गए, पिघलते हैं। जब देखिए पृथ्वी पे आप देखिए पहले कंपेरिजन में ठंडी कम पड़ती है, अब इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, जैसे पहले पड़ता था अब उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रीजन है इतना ज़्यादा फैक्ट्री, कारखाने, इंडस्ट्री लग चुके हैं, उससे जो मतलब कि गैसेज उत्पन्न हो रही है, उससे जो गैसें निकल रही हैं उससे क्या हो रहा है, बहुत हानिकारक आपके गैसेज एटमॉस्फेयर में छा जा रहे हैं। उसके छा जाने से क्या हो रहा है पता है? इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि मतलब कि पृथ्वी का जो ताप है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, समझ के, जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। इससे समुद्री स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा पूरा एकदम बाढ़ आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? आसपास के जो सिटी वाले इलाके पूरा त्रस्त हो जाएंगे। आ रहा है ना? तो ये है आपका, जानते रहेगा। तो सन से यानी लघु तरंग, अच्छा, पृथ्वी का वायुमंडल किस तरंग से गर्म होता है? दीर्घ तरंग से। किस तरंग से? दीर्घ तरंग से गर्म होता है, ठीक। अच्छा, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितना परसेंट आपका कितना परसेंट एनर्जी आ पाता है? तो 51%। कितना परसेंट? 51% एनर्जी पृथ्वी पर आ पाता है, समझ गए, सन का, ठीक। बाकी तो कुछ 35% वापस चला जाता है, 14% एनर्जी ये अवशोषित कर लेता है, बादल वगैरह, समझ गए कि नहीं। लगभग 51% आ पाता है, ठीक ना। मिला जुला कर लगभग 100% हो जाते हैं। 50 तो 60 30 90 हो तो गया आपका लगभग 100%, समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे सूर्य तप, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ऐसे प्रकाश को हम लोग सूर्य तप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन, समझ गए कि नहीं। तो जानते रहेगा, जैसे अब ऊपर क्या है, ओजोन परत है ना, तो ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक रेज, जो मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, ऐसे रेज को ऊपर से ही क्या कर देता है, ऊपर ही रोक लेता है, ऊपर ही रोक लेगा। और जो ठीक रेज है, जो मानव के लिए लाभदायक होता है, ऐसे रेज ही यहाँ तक आ पाते हैं। तो ओजोन परत की बहुत बड़ी भूमिका है। ओजोन परत जो है, यानी कि ओजोन परत को नुकसान न होने पाए, इसके लिए देखिए, इसके लिए जो है क्या होता है, अब धीरे धीरे जो है देखिए सीएनजी गाड़ियाँ, सीएनजी का मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाली गाड़ियाँ, अब जैसे प्रदूषण मुक्त ताकि रहे, धुआं ना निकले उससे, समझ गए। और उसके साथ साथ मतलब कि हाँ, फ्री जुरीज वाला सिस्टम, फ्रेयान गैस उससे निकलता है। अब देखिए मतलब कि गवर्नमेंट और पर्यावरण हमारा अच्छा बना रहा है, इसलिए देखिए हम लोग गवर्नमेंट जो है ज़्यादा जो है पेड़ पौधे भी लगवाती है। पेड़ पौधे गवर्नमेंट अधिक से अधिक लगाती है।
और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रेरित करती है कि अपने अपने घर पर कम से कम एक पौधा जरूर आप लगाएं, उसका संरक्षण करें, ठीक। इससे हमारा वायुमंडल अच्छा बनता है, वायुमंडल जो है प्रदूषित नहीं हो पाता। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कौन सोखता है, पेड़ पौधे सोखते हैं। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं कौन सा गैस है, जहरीला गैस है, समझ गए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे सोखेगा कौन ना, और जब सोखेगा कोई नहीं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक। तो ज़्यादातर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे, वायुमंडल में जाएंगे, पूरा छा लेंगे, और छा लेंगे फिर पृथ्वी का टेम्परेचर दिनों दिन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए आज के समय में देखिए अब गर्मी बढ़ रही कि नहीं। अब गर्मी सोचिए कि फरवरी से ही धीरे धीरे गर्मी तेज हो जाती है, फरवरी से ही, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ना, जुलाई भी उसी में आ जाता है। देखो गर्मी कम से कम 6-7 महीने कवर कर लेता है अपना, मिला जुलाई के गर्मी लगभग 6-7 महीने कवर कर लेता है अपना, कि नहीं। जैसे बरसात का मौसम आप देखिए, बरसात में भी गर्मी होती है, पता है कि नहीं। जैसे मान लो कि बरसात तो एक दिन होगा, बरसात अगर रुक गई फिर गर्मी स्टार्ट ना, मान लो 2 दिन हुआ बरसात, फिर रुकी, फिर धूप निकल, फिर गर्मी स्टार्ट। ये ठंडी कुछ राहत देती है, ठंडी में भले गर्मी न लगे कि नहीं, लेकिन ठंडी भी कहाँ कई महीने था इस बार। देखिए आप, जैसे यही स्टार्ट हुआ नवंबर से स्टार्ट हुआ, सितंबर, अक्टूबर, मान लो अक्टूबर साल का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने लगभग रहा मिला जुला के। अब लगभग ठंडी खत्म, धीरे धीरे स्टार्टिंग किसकी हो रही, गर्मी की स्टार्टिंग हो रही है। तो गर्मी ज़्यादा समय कवर कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब पहले जैसा आपका एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो पहले जैसा नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है पहले कंपेरिजन में। तो इन सब सेंसों से जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक। अब आपके वायुमंडल में 78%, यानी कि आपके वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझ गए। यही है सबसे ज़्यादा अभी आपका क्या है, नाइट्रोजन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, समझ गए, और उसके बाद फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाकी और सारी गैसेज आ जाती है, समझ गए। तो मतलब यही सब आपका है, ठीक। तो ज़्यादा हम लोगों को पर्यावरण पर भी चिंता देना चाहिए, नेचुरल, ताकि हमारी नेचुरलिटी क्या हो, बनी रहे निरंतर, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट चलेगा। धन्यवाद।